गुड इवनिंग मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूँ कि आप तोड़ करोगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। तो मालिक बेसिकली विच दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू योर आरटीपी जनवरी 25 आरटीपी आपकी आईसीआई वेबसाइट पे ऑलरेडी है। ओके तो अपन अभी आज एसएम की आरटीपी कर रहे हैं। कमिंग वीक में अपन ऑडिट की भी आरटीपी क्लोज कर लेंगे। ओके एंड साथ में एमटीपी जो हो चुके हैं वो अपन क्लोज कर लेंगे। एमटीपी 1 वाला जो हो चुका है वो एक बार खत्म कर लेंगे मालिक। ओके तो याद रखना आरटीपी सारी के सारी स्ट्रक्चर एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए, द थिंग्स विल बी इन बेटर पोजीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एवर ग्रोइंग, अगर आप देखोगे क्वेश्चन वन कौन सा है? ओके एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन वन अगर देखोगे केस स्टडी है जिसके अंदर 1 2 3 3 एमसीक्यू है, 4 एमसीक्यू है, 5 एमसीक्यू है, 5 एमसीक्यू है। ओके क्वेश्चन वन जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी वाला है जिसके अंदर 5 एमसीक्यू मिलेंगे। सेकंड भी एमसीक्यू, थर्ड भी एमसीक्यू एंड फोर्थ भी एमसीक्यू, फिफ्थ भी एमसीक्यू, सिक्स भी एमसीक्यू। तो 6 तक एमसीक्यू है और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है। तो टोटल 6 क्वेश्चन एमसीक्यू के है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन, तो टेक्निकली 10 क्वेश्चन एमसीक्यू है, लेकिन पहले वाले में इंटीग्रेटेड केस स्टडी है। तो लेट्स रीड इट आउट, स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगेन आई एम टेलिंग यू व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट एमसीक्यू फर्स्ट। एमसीक्यू आपने लिखना चाहिए, एमसीक्यू को एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए। सर अगर एमसीक्यू को आंसर नहीं आ रहा है, नॉट एन इशू, यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमसीक्यू व्हाइल राइटिंग ए थियरी। यू कैन लीव दैट एमसीक्यू एंड यू मे अटेम्प्ट दैट एमसीक्यू एट ए लेटर स्टेज, बट एट लीस्ट वंस रीडिंग दैट एमसीक्यू विल मेक सम थियोरेटिकल कंटेंट वेरी क्लियर which can be used while writing a theory answer. So remember, while writing a theory answer, this MCQ will be assisting you to draft the answer as such. So make sure whenever you are attempting the paper, okay, first of all attempt the MCQ. When I'm saying attempt the MCQ, I'm not telling solve the MCQ completely. It may happen that you may not be knowing one of the MCQ, you may leave that behind and you can check that at later stage. Doesn't matter. Okay, but एक बार go through हो गया, it will be useful while writing the theory answer. So let's start with the content of your study management RTB. Okay, multiple choice question में first question, in the ever growing consumer electronics industry, ever growing consumer electronics industry, Horizon Technologies found itself at a crossroad in 2018. सर स्टार्टिंग के 15 मिनट में एमसीक्यू ही गो थ्रू करेगा। तो आई डू थिंक भाई साहब, आपको गगन भाई आपको मालूम नहीं होगा शायद, 15 मिनट्स में आपको एमसीक्यू बुकलेट नहीं दी जाती है। 15 मिनट्स में आपको सिर्फ थियरी पेपर दिया जाता है। 15 मिनट्स में एमसीक्यू की बुकलेट नहीं होती है। ओके कोई सेंटर देता होगा, कोई सेंटर में कुछ होगा, बट प्रोटोकॉल इज दैट इन 15 मिनट्स यू गेट ओनली थियरी पेपर इन योर हैंड। एमसीक्यू आपको स्टार्टिंग में ही मिलता है। ओके आपके एग्जैक्टली 2 बजे आपका एमसीक्यू आ जाता है हाथ में एंड देन यू स्टार्ट विद एमसीक्यू, ऐसा होता है। तो 15 मिनट में यू कैन जस्ट गो थ्रू ए थियोरेटिकल क्वेश्चंस। जो आपका बैलेंस 70 मार्क्स है ना, वो पेपर आपको मिल जाता है 15 मिनट पहले। तो 15 मिनट बिफोर यू गेट द पेपर ऑफ थियरी रेदर देन एमसीक्यू। एमसीक्यू यू गेट एट टाइम ओनली, 2 बजे ही एग्जैक्टली। ओके तो 15 मिनट में एफएमएसएम दोनों चेक करना होगा। अरे दोनों ही चेक करना होगा बड़ी। दोनों ही चेक करना होगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि भाई यार पहले 15 मिनट में आपको खाली थियरी पेपर मिलेगा, एमसीक्यू नहीं मिलेगा। तो 15 मिनट में थियरी को प्लान करना होगा। मोहन भाई यू मेड मी लाफ एकदम लाइक एनीथिंग। 15 मिनट में 15 मिनट एफएम के अलग, 15 मिनट एसएम के अलग, वहां 15 मिनट में वहां कसम तोड़ हो जाएगा भाई। उसमें डिटेल्स भी फिल करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं भाई साहब। तो 15 मिनट टेक्निकली थियोरेटिकल क्वेश्चंस को अलाइन करने में जाते हैं। थियरी कौन सी अटेम्प्ट करनी है वो देखना होता है एंड एमसीक्यू 2 बजे आपको मिलेगा, 2 बजे स्टार्ट करने का। ओके सर, तो होरिजन टेक्नोलॉजी फाउंड इटसेल्फ एट ए क्रॉसरोड इन 2018, 2018 की बात चल रही है इनकी। द कंपनी फाउंडेड अ डिकेड अर्लियर, बहुत 10 साल पुरानी कंपनी है। हैड एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज ए की प्लेयर in the global market for smartphone and other electronics. Okay, ये key player है smartphone and other electronics. However, the pressure to stay relevant, meet customer demand and fend off competitors was mounting. This is the story of how Horizon Technologies navigated its challenges, leveraging key business strategies and analyze to achieve remarkable success. यानी टेक्निकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भाई साहब बहुत प्रेशर को मैनेज किया है, कस्टमर डिमांड को ध्यान रखा है, कॉम्पिटिटर्स को भाई हटाया हुआ है, मतलब तोड़ कॉन्सेप्ट रहा मालिक। ओके तो टेक्निकली आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके Horizon Technologies recognize the need to divide its operation to find areas for improvement. ठीक है, ओके उन्होंने अपना ऑपरेशन को डिवाइड कर दिया है।
They conducted a comprehensive value chain analysis, identifying both primary and support activity. If you remember Michael Porter value chain analysis, primary activity, support activity, याद आया मलिक? By streamlining processes and eliminating redundancy, the company reduced production cost and enhanced product quality. तो भाई साहब ये भी एक बहुत अच्छा डेटा है. ओके, इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया, एलिमिनेटिंग रिडंडेंसी, द कंपनी रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी. अगर कॉस्ट कम कर दिया, कॉस्ट लीडर जैसा बन सकता है मालिक. This allowed them to offer more competitive prices, thus gaining strategic edge in the market. Cost leader concept एकदम सिंपल है, ठीक है. The company's CEO Mr. Jonathan Mercer was known for his authoritative management style. His challenge was to transform his leadership approach to one that encouraged creativity and teamwork within SBUs. यानी भाई साहब उसको creativity और teamwork encourage करना था. Mr. Mercer invested in leadership development program for middle and senior managers to enhance their interpersonal and communication skills. यानी भाई साहब इन्होंने leadership program डेवलप किया और किसके लिए किया? Middle and senior management to enhance their interpersonal communication skill. Communication skill अच्छी हो सके इनकी. The transition wasn't easy, but it fostered a more collaborative and dynamic work environment. Okay, यानी ट्रांजिशन आसान नहीं था. ये ट्रांजिशन हुए हैं, ओके, यानी इनके लीडरशिप स्टाइल में ट्रांजिट किया हुआ है, लेकिन ये आसान नहीं था. लेकिन जब ये रिजल्ट आया तो कोलैबोरेटिव एंड डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट तोड़ हुआ. They did not stop there. Oh my God! Horizon Technology adopted SBU structure, dividing the company into smaller, more manageable units. यानी इन्होंने SBU स्ट्रक्चर किया. Each SBU टास्क विद फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइंस. ओके, हर SBU को किस में डिवाइड किया? प्रोडक्ट लाइंस में. जैसे टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, टाटा सॉफ्टवेयर. आई होप ये आपको समझ में आ रहा है. प्रोडक्ट लाइन में किया. द डिसेंट्रलाइजेशन एम्पावर्ड इंडिविजुअल यूनिट्स टू मेक strategic decisions autonomously, leading to a quicker market response and a deeper understanding of customer needs. It was the catalyst for innovation and improved customer satisfaction. ओके, यानी टेक्निकली यहां पर अभी अपने को समझ में आ रहा है कि ये लोग ने एसबीओ स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया. इसका मतलब इनका पहला स्ट्रक्चर कौन सा था? अडॉप्ट किया, यानी इन्होंने चेंज किया स्ट्रक्चर. तो इनका स्ट्रक्चर कौन सा होगा? ओके, कहीं पर दिया को स्ट्रक्चर. फाउंड इटसेल्फ द कंपनी डिकेड अर्लियर. ओके, रिकॉग्नाइज द नीड टू डिवाइड इज ऑपरेशन. ऑपरेशन के हिसाब से तो टेक्निकली मेरे ख्याल से ऑपरेशन के हिसाब से होगा. तो ये देखो ना, पहली लाइन में डिवाइड इज ऑपरेशन, तो टेक्निकली इट कैन बी अ फंक्शनल स्ट्रक्चर काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. डिसेंट्रलाइजेशन, पोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस. माय गॉड, और बड़ा है तोड़ मालिक. यानी आप देखो, इतना बड़ा केस स्टडी रीड करना विल बी ए बिग चैलेंज ऑल टुगेदर. उसको पेशेंसली रीड करना, पेशेंटली रीड करना, उसमें से पॉइंट निकालना और वो टाइम में करना. Horizon Technology strategy is embrace a cost leadership strategy. होना ही था. Positioning itself as to go to brand for affordable yet high quality electronics. Affordable ये तो अपन ने डिस्कस किया ही. By optimizing production process and supply chain management, the company achieved cost efficiency that competitors struggle to match. This not only attracted cost conscious customer but also enabled the company to maintain healthy profit margins. रहते ही cost leadership में वॉल्यूम ज्यादा होता है. As Horizon Technology expanded its new international market, the management recognized the importance of adapting to the local environment. Okay, international market में enter किए, management recognized the importance of adapting to the local environment. Conducting a thorough pestle analysis, pest proved pivotal for navigating complex market dynamics. This analyzes cultural trends and regulatory difference across region. देखो इन्होंने क्या किया है. एक तो न्यू मार्केट में एंटर किए. न्यू मार्केट में उनको मालूम पड़ा कि भाई अडॉप्टिंग लोकल एनवायरनमेंट, उधर के लोकल एनवायरनमेंट को सूट करना पड़ेगा. कंडक्टिंग पेस्टल एनालिसिस प्रूव्ड पाइवटल, उनको मालूम पड़ा भाई पाइवटल इंपॉर्टेंट. ओके, डायनामिक्स. दिस एनालिसिस हाइलाइटिंग स्पेसिफिक चैलेंजेस especially in understanding socio-cultural trends and regulatory difference across the region. यानी socio-cultural और regulatory difference ये बहुत ज्यादा emphasize हुआ इनको. By leveraging this insight, was able to overcome these obstacles, customizing its product, marketing strategies and operation to align more effectively with local preference and regulations, ultimately contributing to their success. यानी टेक्निकली उन्होंने प्रोडक्ट कस्टमाइज कर दिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना दी और ऑपरेशंस अलाइन किए ताकि लोकल प्रेफरेंस दे सके. Through these strategic moves, Horizon Technology experienced a remarkable transformation. Within 2 years, their market share had significantly grown in a local market, whereas the cost leadership strategy resonated strongly. ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी रिसोन कर गई है स्ट्रांगली. आपको ये समझ में आया मालिक?
Their annual revenue skyrocketed by 35% and companies saw a 20% increase in stock price. The business case for Horizon serves an inspiration for companies navigating competitive and dynamic strategy industries. थोड़ा चश्मा यार, इतना रीड करना मतलब चश्मा रहेगा एक से क्या. ओके, आप पढ़िए एक बार फर्स्ट क्वेश्चन. बेस्ड ऑन अबव केस सिनेरियोज, first of all, based on above case scenarios, what we need to focus on? We need to focus on, okay, pehla question. Question 1. In Horizon Technologies journey towards globalization, in Horizon Technologies journey, Pestel Analysis played a pivotal role. Pivotal matlab important role, navigating diverse international markets. Which aspects of Pestel Analysis proved to be most challenging for Horizon Technology? यानी इनका कहना है कौन सा पेस्टल में से कौन सा उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है, बहुत चैलेंजिंग रहा है. तो पंटर लोग बहुत चैलेंजिंग क्या रहा है. तो सबसे पहले मेरे को बताओ, पेस्टल एनालिसिस में आप देखोगे ऊपर, इधर ऊपर हाईलाइट किया, पेस्टल एनालिसिस इधर किया हुआ है. तो पेस्टल एनालिसिस में इन्होंने कौन से दो एरिया बहुत इंपॉर्टेंटली नेविगेट किए, दो एरिया कौन से नेविगेट किए बहुत इंपॉर्टेंटली पेस्टल एनालिसिस. ये एरिया देखो, दो एरियाज कौन से नेविगेट किए. अगर आपको लगेगा दो एरिया, सोशियो कल्चरल एंड साथ में और एक कौन सा है, खाली सोशियो कल्चरल नहीं है, सोशियो कल्चरल के साथ में और कौन सा है, रेगुलेटरी डिफरेंस. सोशियो कल्चरल एंड रेगुलेटरी डिफरेंस दो है ना बाकी, सोशियो कल्चरल एंड रेगुलेटरी डिफरेंस, ये दो उनके लिए, दो उन्होंने समझा कि भाई ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है. तो टेक्निकली विच एस्पेक्ट्स ऑफ पेस्टल एनालिसिस प्रूव टू बी मोस्ट चैलेंजिंग फॉर हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजीज. ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एज दे स्ट्रगल टू कीप अप विद द चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कल्चरल प्रेफरेंसेस. आंसर इज यस. लीगल फैक्टर्स गिवन द कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी लैंडस्केप इन फॉरेन मार्केट्स. ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स विद द नीड टू एडियर फॉर वेरिंग सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ड्यू टू रिलेटिव चेंजेस इन लोकल टेक्नोलॉजी प्रेफरेंस. तो टेक्निकली आप इसमें से कौन से दो उड़ा दोगे, पहले ये मेरे को बताओ कौन से दो उड़ा दोगे, फिर बाद में डिस्कशन चालू करते हैं. कौन से दो उड़ा दोगे, जो ऊपर का केस डेटा उसी में से यूज करना है मालिक. ओके, आपका डी तो उड़ ही जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला कॉन्टेक्ट खत्म हो गया. अच्छा, आप अपना दिमाग मत लगाना, प्लीज अंडरस्टैंड, मेक श्योर डेटा जो दिया उनका वही है, जनरलाइज मत करो कोई आंसर. डेटा उन्होंने क्लियरली दिया, बोला सोशियो कल्चरल एंड रेगुलेटरी. तो टेक्निकली आप देखोगे तो सोशियो कल्चरल एंड लीगल फैक्टर्स, टेक्निकली लीगल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इनके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी. ओके, तो यानी सी और डी पूरी तरह काट दो. अब दोनों में से लीगल फैक्टर्स गिव द कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी लैंडस्केप, ओके, इन फॉरेन मार्केट एंड सोशल, ये दोनों फैक्टर, ये पॉइंट एप्लीकेबल है. मेरे को ये बताओ तो क्या दोनों एप्लीकेबल है, क्या दोनों उन्होंने किए हैं, क्या ये एवरीबडी एग्री. पर द क्वेश्चन, अब यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पूछ रहा है विच एस्पेक्ट ऑफ पेस्टल एनालिसिस प्रूव टू बी मोस्ट चैलेंजिंग. यानी माय क्वेश्चन, डोंट यू थिंक दिस ऑल फोर आर चैलेंजिंग, ऑल फोर आर चैलेंजिंग. आंसर इज यस. बट द पॉइंट इज इन दोनों में से मोस्ट चैलेंजिंग कौन सा होगा. मेरे को बताओ, क्या लीगल आइडेंटिफाई करना या रेगुलेटरी आइडेंटिफाई करना चैलेंजिंग है. अब मैं अगर पुणे में आता हूं, मुझे बताओ पुणे में कौन सी कंप्लायंसेस होती है, क्या ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है. क्या मैं कंपनी एक्ट के बारे में, ओके, क्या कंप्लायंसेस होगी, क्या आइडेंटिफाई करना मुश्किल है. आंसर इज नो. ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. सी आंसर क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या. व्हाई नॉट लीगल इज मोस्ट चैलेंजिंग. दोनों में से सोशियो कल्चरल चैलेंजिंग क्यों है, मेरे को ये बताओ, और लीगल चैलेंजिंग क्यों नहीं है. मेरा एकदम सिंपल सा पॉइंट है, व्हाई द आंसर इज ए. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड ए है, लेकिन व्हाई नॉट लीगल चैलेंजिंग है. रीजन सिंपल है, लीगल पूरी कंट्री के लिए एक ही होगा, सेम होगा या अलग अलग होगा, कंट्री बोलो या जो भी वर्ड हो, एक ही होगा, पब्लिकली अवेलेबल होगा. ओके, लेकिन कस्टमर सोशियो कल्चरल, मेरे को बताओ ट्रेंड्स एंड कल्चरल प्रेफरेंसेस, ये क्या एकदम सिमिलर लेंगे, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है. आई होप ये पॉइंट, आई होप लॉजिक समझा मालिक, लॉजिक समझा. व्हाई द आंसर इज ए. आंसर ये समझ में आ गया. डन 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 डन. तो तोड़ आंसर ये. अब मेरे को बताओ ये क्वेश्चन कैसे कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है, बिकॉज इट इज सेइंग व्हिच इज द मोस्ट चैलेंजिंग. तो टेक्निकली दोनों चैलेंजिंग है, लेकिन मोस्ट चैलेंजिंग. सेकंड, हॉरिजॉन, कैन वी गो ऑन सेकंड मालिक. डन अंडरस्टैंड, होपफुली डन. तो आपको समझ में आया कैसे वर्कआउट करना है, कैसे वर्कआउट करना है. ओके, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, परफेक्ट. कैसे वर्कआउट करना है ये आप सीखो. देखो, आई एम कंज्यूमिंग टाइम ओनली फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड हाउ वी नीड टू एनालाइज इट आउट. मोस्ट के कॉन्सेप्ट में यही पॉइंट था. Horizon Technology implemented SBU, okay, structure to improve its responsiveness and innovation. How did SBU structure differ from the company's previous organizational model, and what benefits did this structure bring? तो भाई साहब, the SBU structure replaced functional structure and empowered units to make strategic decisions. It lead to quicker market response and enhance customer satisfaction. Okay,
द एसबी स्ट्रक्चर रिप्लेस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। क्या ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का कोई डिस्कशन था? तो सेकंड तो उठा दो, सेकंड तो कैंसिल करो। मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए? आपको याद होगा चैप्टर 5 में मैट्रिक्स के लिए दोनों होने चाहिए, फंक्शनल एज वेल एज डिविजनल। फंक्शनल विल बी ओके मोर स्टैटिक, डिविजनल विल बी ओके टेम्पररी, फंक्शनल विल बी परमानेंट। याद है ऐसा कुछ वर्ड आया क्या? नहीं, तो सेकंड तो खत्म है। The SBU structure maintained the existing functional structure but focus solely on cost cutting measures। ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं किए SBU ने। The SBU structure introduce more centralized approach। अरे मां कसम, खत्म। ओके क्योंकि यहां पर कौन सा अप्रोच लिया इन्होंने? उधर क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच लिया? किधर तो लिखा है ना, डिसेंट्रलाइज अप्रोच। तो सेंट्रलाइज अप्रोच नहीं किया है तो डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मतलब एक एक यूनिट ने एक एक काम किया, तो यहां पर आंसर आ जाएगा ए। आई होप डन। ए समझ में आ गया? तो देखो गोइंग अदर वे अराउंड, विच इज द बेस्ट रेदर देन आई एम रिमूविंग विच इज नॉट बेस्ट। Horizon Technology faced internal challenges, including leadership struggles with an authoritative CEO. How did Mr. Jonathan transform his leadership style to foster more collaborative work environment? And what are the key outcomes of this transformation? तो मेरे को बताओ उस बंदे ने क्या किया? ट्रेनिंग सेशन डाले। अगर आपको याद होगा ट्रेनिंग सेशन डाले बेटा, ट्रेनिंग सेशन डाल के उन्होंने इंप्रोवाइज किया। तो देखते हैं। ओके मिस्टर मर्सर इंक्रीज हिज अथॉरिटी अप्रोच टू ड्राइव क्विकर डिसीजन मेकिंग एंड एफिशिएंसी। अच्छा एक बार वो केस स्टडी में देख लेते हैं वर्डिंग क्या था। उन्होंने क्या किया? मिडिल एंड सीनियर मैनेजमेंट को क्या किया? लीडरशिप डेवलपमेंट किया, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाया। तो ये थोड़ा सा वर्डिंग्स को देखने पड़ेंगे अपने को। मिस्टर मर्सर इंक्रीज अथॉरिटी अप्रोच टू ड्राइव क्विकर डिसीजन मेकिंग एंड एफिशिएंसी। नो, क्विकर एफिशिएंसी का कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं। इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स समझ में आया? उसके लिए उन्होंने किया ना काम। ही इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट टॉप डाउन हायरार्की। भाई साहब ए भी नहीं बी भी नहीं। सी मिस्टर मर्सर इन्वेस्टेड इन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एनहांसिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल व्हिच रिजल्ट इन मोर। अरे भाई साहब ये तो केस स्टडी का ये मां कसम। ये क्वेश्चन कैसा है मालूम है क्या? ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं, 10th में नहीं क्या आता था अपना रीड द केस अबाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में ही ऊपर का आंसर था। He delegated most of the responsibility to manage। ये भी नहीं होगा। अबे क्लियर कट आंसर ये चोमू कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है नेवरदलेस आई होप ये क्लियर है। तो काई के लिए क्या? अच्छा अब अगर ये क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट करना होता ना, ये सिर्फ उस वर्ड पे फोकस करते हैं। कौन सा वाले? इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? तो इसके एमसीक्यू में अगर ये लोग खाली कीवर्ड देते ना तो शायद अपने को थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ सकता था। वो इंडिविजुअल वर्ड्स कुछ एक हाईलाइटिंग वर्ड जिसमें दिमाग लगाना होता। While implementing a cost leadership strategy, Horizon Technology went beyond just streamlining their production process. What other factors did they consider in achieving cost efficiency and how did it contribute the success? Okay, खाली स्ट्रीमलाइनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं किया, उसके अलावा भी और दूसरे फैक्टर्स किए। तो अभी देखते हैं आंसर से समझे। They solely focus on reducing labor cost resulting in job cuts and employee dissatisfaction। मेरे को तो नहीं लगता है ए, जिसको ए आ रहा है मां कसम चौं बना है, ए नहीं आएगा भाई साहब। Horizon Technology invested heavily in extravagant marketing campaigns to attract premium customer base। पॉसिबल ही नहीं है, कॉस्ट लीडर हो ही नहीं सकता। प्रीमियम कस्टमर हुआ तो डिफरेंशिएशन। दे ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन। ओके ये आपको एमसीक्यू में केस स्टडी में मिला था, आई होप ये याद होगा। इन्वेस्टेड इन R&D लीडिंग टू एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी। सी लग रहा है। The company acquired competitor to eliminate competition। ये भी नहीं हुआ। The company acquired competitor to eliminate competition। ये भी नहीं हुआ। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ओके सर यहां पर वर्ड आया है, किधर आया वो? एक्स्ट्रावेजेंट। Horizon Technology invested heavily in extravagant marketing campaign। extravagant मतलब at the outside बहुत सारे परमिशन कॉम्बिनेशन, मल्टीपल ऑप्शंस एज सच। मतलब सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, एकदम मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा। तो इसका आंसर सी है। आई होप क्लियर है। द प्राइमरी फैक्टर फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू हॉरिजॉन टेक्नोलॉजीज रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन वाज देयर कमिटमेंट टू सिस्टमैटिक एनालिसिस। What role did value chain analysis play in this transformation and how did it drive their success in both local and global markets? तो वैल्यू चेन एनालिसिस ने कैसे मदद की? वैल्यू चेन एनालिसिस रिवील्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर डाइवर्सिफिकेशन। नहीं रे भाई। It allowed the company to identify and eliminate inefficiency in their operation, resulting in cost reduction and improved core। Shit। मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊं, by streamlining process, eliminating redundancy, company reduce production। Shit, ये भी कॉपी पेस्ट है। खत्म हो गया, ये भी आंसर बी हो गया। आगे देखो ही मत।
वर्टिकल इंटीग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं है, एंड वैल्यू चेन प्राइमरली फॉर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, ये भी नहीं है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका बी। आई होप ये पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट आपके लिए स्ट्रक्चर वाइज रेडी हुआ, पांचों पॉइंट क्लियर है मालिक। सेकंड क्वेश्चन, दिस नथिंग टू डू विथ केस स्टडी। In recent strategy meeting, the leadership team of Technova, a growing software development firm, emphasized the importance of defining core purpose of organization. Okay, defining core purpose. They aim to outline the primary reason of company's existence. Company existence में क्यों है? And to guide their decision-making process during challenging times. They noted that this central guiding declaration would help align the team efforts and communicates to stakeholder what company stands for. Okay, यानी वो अलाइन करेंगे, बात खत्म। What team describes? Okay, ये क्या आएगा बेटा? मिशन। विजन होता तो कंपनी कहां पर पहुंचना चाहती है। आज कंपनी क्या बोल रही है? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, सनग्लास हट का पवेलियन बोल सकते सर्वदा भी में उधर तो उसकी मीटिंग मालूम नहीं बिल्कुल। एक मिनट में आया मैं, एक मिनट। तो मालिक, व्हाट कंपनी स्टैंड फॉर इज कॉल्ड मिशन। आई होप ये पॉइंट डायरेक्टली क्लियर है। दिस इज डायरेक्टली डन मालिक, डन ना मालिक? दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। A company flagship product has experienced a plateau in sales despite heavy promotion and marketing. Plateau मतलब क्या होता है? Plateau is something which is एकदम कम हो जाना, एकदम छोटा सा पॉइंट। फ्लैट एंड फॉल, plateau, फ्लैट एंड फॉल। तोड़ो, नया इंग्लिश वर्ड आया, फ्लैट एंड फॉल, डिक्लाइन फॉल। A company's flagship product has experienced a flat and fall in sales despite heavy promotion marketing. What phase of product life cycle are they likely in? What is the best strategic option to consider? Introduction नहीं है, growth नहीं होगा, maturity 6 product differentiation, decline, invest in new technology. Okay sir, यहाँ पर flat and fall है ना इसका मतलब? Okay, plateau, flat and fall in sales, flat and fall. plateau का मीनिंग पहले निकालो रे भाई, एक सेकेंड, लेट मी चेक आउट फ्लैटू। यार ये तो वर्ड एकदम नेक्स्ट तोड़ वर्ड दे दिया है, PLATEAU, तोड़ बॉडी। फ्लैट है, फ्लैट, फॉल नहीं है पर फ्लैट है। प्लेट्यू इन सेल्स, फ्लैट। मेरे को बताओ अगर फ्लैट है सेल्स में अचानक इंक्रीज, रुक जाना, प्लेटो मतलब एक फ्लैट हो जाना, फ्लैट, फॉल नहीं है। तो ये फेज, इस ये वर्ड की वजह से अपने को भी ध्यान रखना पड़ता, समझ में आ रहा है? तो भाई साहब इंग्लिश, मेरे को लग रहा है आई नीड टू जॉइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस बॉडी। ओके, इज बॉडी फ्लैट। ओके, नेवरदलेस जोक्स अपार्ट, बट आंसर इज मैच्योरिटी देन। इफ इट इज फॉल, अगर ये फॉल होता तो डिक्लाइन होता। प्लेटो का मतलब फ्लैट है, फ्लैट वाला कॉन्सेप्ट है। लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, मतलब ऐसे बड़े बड़े जमीन होती है जो लार्ज एरिया होता है, वो कॉन्सेप्ट फ्लैटो में आया। ओके, तोड़ मालिक छिपा। A multinational corporation is planning a merger with local firms. MNC is planning to merge with local firms in a developing country में the local firms community has high stakes in maintaining local employment and environmental standards but possess low power in formal negotiation. Low power है okay formal negotiation में, लेकिन high stakes है local employment. How should the corporation categorize the stakeholder? Low power, high stake मतलब क्या होता है? अच्छा वो मीनिंग देख लिया, वरना अपना एग्जाम में प्लेटू हो जाता। नहीं वो, अरे भाई जिधर नहीं आता जस्ट चेक इट आउट। ओके, तो हाई स्टेक इज हाई इंटरेस्ट,
तो ये आंसर कौन सा होगा? लो पावर एंड हाई इंटरेस्ट, बी। आई होप ये आंसर क्लियर है। फोर्थ वाला तो डायरेक्ट आंसर है बे, फोर्थ वाला तो डायरेक्ट आंसर है, फोर्थ वाले में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इको ग्रीन, ए कंपनी स्पेशलाइजिंग इन सस्टेनेबल होम प्रोडक्ट्स, हैज डिसाइडेड टू एंटर द एनर्जी सेक्टर बाय डेवलपिंग एंड मार्केटिंग सोलर पैनल्स, होम एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस। ओके, सोलर पैनल होम एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस में जा रहे हैं मालिक, ठीक है, डन। This new direction involves creating completely new product line that extend beyond their traditional home goods, thereby entering an industry with their current brand. What strategy? Eco Green. Market penetration, product development, market development. Answer diversification. खत्म कर रही इसमें, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है ना मालिक, न्यू प्रोडक्ट लाइन है पूरा का पूरा, कोई रिलेटेड ही नहीं है। स्पेशल सस्टेनेबल होम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हैज डिसाइडेड टू एंटर इन एनर्जी सेक्टर, तो डाइवर्सिफिकेशन वाला कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। Alpha Corp is undergoing a shift to foster a culture that encourage innovative thinking and team collaboration. ओके, यानी ऐसी कॉर्पोरेशन है जो शिफ्ट अपना कल्चर फॉस्टर बिल्ड कर रही है, ओके, इनोवेटिव थिंकिंग वाला। टू अचीव दिस, द कंपनी इज फोकसिंग ऑन हाउ लीडर्स इंटरैक्ट विद देयर टीम्स एंड सेट एग्जांपल फॉर बिहेवियर, एमिंग टू अलाइन लीडरशिप प्रैक्टिसेस विद डिजायर्ड कल्चरल आउटकम्स। Which aspects of Alpha Corp is being adjusted to foster a culture of innovation and collaboration? ठीक है करण भाई, 2 मिनट में 5वें क्वेश्चन पे वापस बोलता, पर ये वाला क्लोज करते हैं। ओके, यानी ये क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्किल्स, स्टाइल। अच्छा, ये अगर आपको याद होगा मैकेंसी के सॉफ्ट एलिमेंट्स याद है, सॉफ्ट एंड हार्ड एलिमेंट्स, वो सॉफ्ट एलिमेंट वो कॉन्टेक्स्ट है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब अल्फा क्रॉप ने ये कल्चर चेंज किया है जहां पर वो इंकरेज कर रहे हैं इनोवेटिव थिंकिंग एंड टीम कोलैबोरेशन। इसको अचीव करने के लिए कंपनी ने फोकस किया है हाउ लीडर्स इंटरैक्ट विद देयर टीम एंड सेट एग्जांपल बिहेवियर अलाइनिंग द लीडरशिप एस्पेक्ट विद डिजायर्ड कल्चरल आउटकम्स। कल्चरल आउटकम्स किस में से है? तो सबसे पहले, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज है क्या? ये क्या यहां पर कोई हायरार्की में चेंजेस है क्या? नहीं, तो आंसर ए हटाओ। अच्छा, क्या सिस्टम में चेंजेस है? नहीं। सिस्टम दिख रहा है क्या? कोई सिस्टम में चेंजेस है? नहीं। ओके, अब स्किल सेट में चेंज किया है क्या हमें यहां पर? स्किल्ड पर्सन, तो आंसर इज ऑपरेटिंग स्टाइल, इट्स बेसिकली ऑपरेटिंग स्टाइल, स्टाइल ऑपरेट करने का स्टाइल है, तो डी आंसर होगा, ये नहीं होगा। ओके, एक क्वेश्चन वाला यहां पर एक पॉइंट आया है कि यहां पर ये बोला गया है दिस न्यू डायरेक्शन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट लाइन दैट एक्सटेंड बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल होम गुड्स, देयरबाय एंटरिंग इंडस्ट्री विद देयर करंट ब्रांड। ओके, इस लाइन का इंटरप्रिटेशन क्या है? प्लीज डू अंडरस्टैंड, क्या बोल रहे हो? सुनो वापस, पढ़ो वापस। दिस न्यू डायरेक्शन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट लाइन, यानी इनका प्रोडक्ट लाइन पूरा नया है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड ही नहीं है। दैट एक्सटेंड बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल होम गुड्स, यानी वो जो ट्रेडिशनल होम गुड बनाते थे उससे पूरा अलग है, समझा? Thereby entering an industry with their current brand, मतलब वो करंट ब्रांड के साथ इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, तो ब्रांड वही है, प्रोडक्ट अलग अलग पे रहेंगे, ब्रांड यूज कर रहे हैं, ब्रांड का क्या फर्क पड़ रहा है? टाटा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है, ये वाला पॉइंट। तो ये डाइवर्सिफिकेशन होगा। अगर वो प्रोडक्ट में ही चेंजेस करेंगे तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेम कस्टमर के लिए, तोड़ मालिक। तो आई होप ये 6 के 6 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अच्छा, मेरे को ये बताओ, मतलब व्हाट वी हैव स्पेंड इन लास्ट 20 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, वी हैव अंडरस्टूड 25 मिनट्स में अपने को एक चीज समझ में आ गई है कि एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त स्ट्रैटेजी क्या करने का? नेगेटिव उड़ाने का, और फिर जो बचे हुए उसमें डिसाइड करने का। ओके, भले ही आपको डायरेक्ट आंसर आ रहा होगा, पर डायरेक्ट आंसर पे क्लोज करने से अच्छा पहले नेगेटिव को उड़ाते जाना, फिर डायरेक्ट आंसर में आना। डन मालिक, तोड़ मालिक। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बड़ी। तो फर्स्ट चैप्टर 1, ओके, तो बड़ी। XYZ enterprise operates in various sectors including renewable energy solution, organic skin products, eco-friendly packaging and smart home technologies. The organization is currently in the process of recruiting a CEO. Okay. The organization is in the process of recruiting CEO. In the scenario, imagine yourself as a HR consultant. माँ कसम अपने को HR बना के छोड़ा है। Identify the strategic level that encompasses with the role of XYZ enterprise. Provide an overview of key duties and responsibilities following of CEO. I hope ये याद आ रहा होगा। तो मेरे को बताओ इधर CEO कौन से लेवल पे आएगा? CEO कौन से लेवल पे आएगा? ओके, CEO कौन से लेवल पे आएगा? कौन से लेवल पे आएगा? कॉर्पोरेट लेवल। बात खत्म है, कॉर्पोरेट लेवल पे आएगा। अब कॉर्पोरेट लेवल पे आया तो उसकी ड्यूटीज क्या होगी? अगर आपको याद होगा ड्यूटीज कितनी होगी? ओके, 7 ड्यूटीज बताई थी, अगर आपको याद है आंसर। ओके, रोल ऑफ सीईओ इन कॉर्पोरेट लेवल, सबसे पहले अगर आपको याद होगा ओवरसी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी। सेकंड पॉइंट, डेवलपिंग ए मिशन एंड गोल्स फॉर द कंपनी, डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इनटू इट, डिटरमाइनिंग स्ट्रेटजीज फॉर इट, फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, अ लिंक बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड कंपनी। याद आया मालिक?
एंड अच्छा, क्या ये क्वेश्चन कंफ्यूज जो हो सकता है और एक क्वेश्चन से? यस, कौन से वाले? चैप्टर 5 में अगर आपको याद होगा, रोल ऑफ लीडर ऑल्सो। ओके, मैंने आपको उस टाइम पे समझाया था रोल ऑफ लीडर कैसे समझता। अगर इधर क्लियर वो लिखते, द ऑर्गेनाइजेशन इज करंटली प्रोसेस ऑफ, इफ द क्वेश्चन वुड बी ऑर्गेनाइजेशन इज करंटली इन प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग सीईओ फॉर इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, फॉर इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, समझ में कुछ आया? फॉर इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाता तो यहां पर और ऐड होते थे, इधर ये आंसर हो जाता तो ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन होता था? चैप्टर 5 का, लीडरशिप फॉर इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी। आई होप समझ में आ रहा है। मेरा मेन एजेंडा है क्वेश्चन को क्लियर करना। अपन रिवीजन कर चुके हैं, सब याद रह चुका है, बस क्वेश्चन की क्लैरिटी ले दो भाई। ओके, तो अगर क्वेश्चन में कुछ और ऐड हो गया तो मां कसम कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है भाई साहब। तो मेरे को नहीं लगता ये आंसर क्लियर है। 8.75 7 पॉइंट इसके याद है। ये रिवीजन में अपने कवर कर लिया है। सेकंड पॉइंट, a company's mission statement, a company's mission statement, okay, is typically focused on its present business scope. Explain significance of mission statement. Why mission statement? Why mission? अगर आपको याद होगा 5 और 2 7 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए? याद आ रहा है क्या मालिक पंटर लोग? मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए? तो सबसे पहला यूनिटमिटी, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बेटा, बेटा गड़बड़ हो जाएगा। इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, कहानी चेंज करो। विजन वो विजन। मिशन में यूनिटमिटी ऑफ पर्पस, बेस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, याद आया। ओके, बेस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेस, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन परफेक्ट। ओके भाई साहब, फोकल पॉइंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। क्लाइमेट 5 चीजें ये थी। तो भाई साहब, पहला पॉइंट यूनिटी ऑफ पर्पस, सेकंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेस, मोटिवेशन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट, पांचवा पॉइंट फोकल पॉइंट परफेक्ट, एंड लास्ट पॉइंट ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसलेशन इनटू, याद होगा तो ओके, आपके ट्रांसलेशन इनटू पर्पस इनटू गोल्स के लिए टाइम फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर वगैरह में। याद आया मालिक? These are the 7 points to be remembered. 5 and 2 पॉइंट। ओके, याद रखना सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट। सिग्निफिकेंस मतलब वाई मिशन, क्यों चाहिए? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट? ओके, अगर मैंने बोला मिशन स्टेटमेंट बनाते वक्त, ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अगर कोई मुझे बोल रहा है सर आरटीबी एमटीबी करते वक्त, मोहन जी पूछ रहे कि सर शुड आई सॉल्व एवरी क्वेश्चन और इजी वन को गो थ्रू करे एंड डिफिकल्ट वाले को करे? देखो, टेक्निकली एक बार फटाफट सब गो थ्रू होना चाहिए। लिखने का कौन सा क्वेश्चन है वो तुम डिसाइड करो। तुमको जो इजी लग रहा है वो लिखो, मत जो डिफिकल्ट लग रहा है वो लिखो। इट्स ओनली अबाउट लिखने वाला पॉइंट के लिए क्या रहेगा। आई होप समझ में आएगा मालिक। Okay, so that's your first part, chapter 1 का done. Chapter 2 concepts into strategic analysis external environment. Mr. Arun Kumar has built a successful business in the handmade ceramic product industry in Gujarat. His company Ceramic Craft is renowned for crafting distinctive high quality ceramic home decor items that have gained strong foothold in the market. However, recent market shifts and rising competition have impacted sales. Seeking professional guidance, Mr. Kumar consults strategic advisor who recommend in-depth analysis of competitive landscape. Khatam answer. Steps in मतलब competitive landscape. Done क्या? Identify the competitor, understand the competitor, determine the strength, determine the weakness, and put all information together. भारत माता की जय. I hope everybody clear. According to Michael Porter, okay, what are the 5 competitive forces exist within the industry? I hope ये भी आंसर क्लियर है। तो कितना पॉइंट है? Okay, 5 what is? Okay, कोलैप्स ऑल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोलैबोरेटिव ऑल इन्फॉर्मेशन है मेरे। ओके, ये वाला मेरे को बता 5 फोर्सेस कौन से एकदम इजी है। ओके, थ्रेट्स फ्रॉम। सबसे पहला पॉइंट, थ्रेट्स फ्रॉम राइवलरी, थ्रेट्स फ्रॉम न्यू एंट्री, थ्रेट्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। ओके, थ्रेट ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। दैट्स इट। ओके, तोड़ मालिक, डन एंड डस्टेड। ये दोनों इजी है मालिक। हेड पॉइंट मसाला इजी से लिख सकते हैं मालिक। सर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूरे 7 पॉइंट लिखे तो मैक्स कितने मार्क्स मिल सकते हैं? आप 7 पॉइंट कितने अच्छे से लिखते हो उसके ऊपर पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 7 पॉइंट अच्छे से लिखते हो तो ऑलमोस्ट आपको सारे पॉइंट मिलेंगे। एक आधा मार्क कटा तो कटा, वो भी इंग्लिश की वजह से, बाकी तो आपको मिलने की संभावना पूरी है। ओके, बस आप मेक श्योर वर्डिंग चेंज ना करो, इंग्लिश को इधर उधर ठीक है, वर्डिंग ध्यान रखो। चैप्टर 3, ABC Corporation, a leading manufacturer of consumer electronics, is considering to launch a new line of smart home devices. A strategic manager conducts SWOT analysis of ABC to assess. अरे ये अपन ने क्वेश्चन किया था, याद है क्या? SWOT का सेम सिनेरियो, the same question we have done already.
आई होप ये याद आएगा। ओके, स्वॉट के एनालिसिस में अपन ने देखा था भाई यार, कॉर्पोरेशन लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में अभी इन्होंने क्या दिए होंगे वो एक बार देख लो, बट टेक्निकली अपन ने क्वेश्चन किया था स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, अपने घर की खेती करनी है। ओके यस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन है इनका, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, फाइनेंशियल रिसोर्स अच्छा है, लेकिन इस मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, इन्वेस्टमेंट R&D करना पड़ेगा, चैलेंजेस होंगे इंटीग्रेटिंग विद न्यू प्रोडक्ट एंड कस्टमर, ये पॉइंट है। अपॉर्चुनिटीज, मार्केट ग्रो हो रहा है तो ये लेंगे। ओके, पार्टनर किसी के साथ कर सकते हैं, लीवरेज हो सकता है ब्रांड में, डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है, कंपटीशन भी बहुत आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा होगा, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। सेम क्वेश्चन वी हैव डिस्कस, हाँ मालिक, ये सेम क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन बैंक में डिस्कस कर दिया है। व्हाट आर द चैनल्स एंड व्हाई चैनल्स एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल। चैनल मतलब वो होता है जिससे प्रोडक्ट आपको कंज्यूमर तक पहुंचाता है। चैनल एनालिसिस इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज उसके बिना अपने को समझेगा नहीं कंज्यूमर कौन से चैनल के लिए फोकस कर रहा है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चैनल, अगर आपको याद होगा, द सेल्स चैनल, द प्रोडक्ट चैनल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ऐसे ही पॉइंट था, याद है ना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो अपन दिखे थे। तो 3 चैनल आपके लिए कंटेक्स्ट है। 3 चैनल कौन से है मालिक, 3 चैनल कौन से है, 3 चैनल कौन से है, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल एंड सर्विस चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सर्विस चैनल। तो ये 3 पॉइंट है, ये भी 5 अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, कोई ऐसा ज्यादा नहीं है। चैप्टर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। Innovatech, a technology company with range of business unit, is assessing its investment opportunity. To allocate resources effectively, Innovatech use matrix that evaluate each business unit based on 2 factors: industry attractiveness and business unit strength. For example, the AI solution division positions highly attractive industry with strong competitive edge receives a go-ahead for the further investment. In contrast, the legacy software division operating less attractive, weaker, be careful. Okay, identify the explain which analytical tool. Okay, ये कौन सा एनालिटिकल टूल यूज किया है इनोवाटेक ने? इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, जीई मॉडल, याद आया कि जीई मॉडल, जनरल इलेक्ट्रिक, बीसीजी किस पे करता है, बीसीजी किस पे करता है, ट्रैफिक लाइट वाला, परफेक्ट ट्रैफिक लाइट। बीसीजी किस पे करता है, मार्केट ग्रोथ शेयर। ओके, मार्केट ग्रोथ शेयर, और एनसॉफ करता है ओके बेस्ड ऑन मार्केट एंड प्रोडक्ट। एंड एडीएल अपना बाकी है, मैं चैप्टर 5 के टाइम पे उसके साथ में वो एडीएल का कवर कर लेता हूं मालिक, वो एक रहेगी अपना एडीएल का पॉइंट। एडीएल के इसमें एडीएल का एक पुराना वाला जो क्लिप रहेगा ना मैंने किया हुआ, वो आपको शेयर कर देता हूं मालिक। ओके, एडीएल का देख लेना। एडीएल बेस्ड ऑन स्टेजेस ऑफ मैच्योरिटी एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन, तो एडीएल के ऊपर वो दो याद रखने के लिए मैंने बोला था ये पॉइंट, तो जीई के इसमें ध्यान रखना। तो जीई का ही आंसर है, तो ये कैसे है? What do you understand by strategic alliance and discuss its advantages? Pose खत्म हो गया आंसर। Pose political, organizational, strategic and okay last is economic. Done. Ecotech, a company specializing in sustainable technology solution, is facing challenges due to shift in its environment regulation and market preferences. To manage these uncertainties, they regularly review and update the business assumption and strategic plan based on changing regulatory environment and consumer trend. ओके, अनसर्टेनिटी को देखने के लिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, इकोटेक एक ऐसी कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू शिफ्ट इन एनवायरमेंट रेगुलेशन एंड मार्केट प्रेफरेंस। यानी भाई 2 जगह चेंजेस हुए। टू मैनेज दिस अनसर्टेनिटी, दे रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट द बिजनेस अजम्पशंस एंड स्टडी प्लान बेस्ड ऑन चेंजिंग रेगुलेटरी एनवायरमेंट एंड कंज्यूमर ट्रेंड। यानी क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है तो ये बार प्लान में अजम्पशन में चेंजेस करते हैं। This proactive approach helps they stay aligned with evolving market conditions and maintain competitive edge. ठीक है, प्रोएक्टिव अप्रोच है, ये इन लोगों ने लिख ही दिया है, तो आप प्रोएक्टिव और रिएक्टिव है कि ये बोलना मत। Explain which approach is adapt to changes in regulation and market condition. Okay, तो टेक्निकली अगर ये बात करें अप्रोच कौन सा होगा, तो डेफिनेटली ये प्रीमाइस कंट्रोल में आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये प्रीमाइस कंट्रोल क्यों आएगा, और लॉजिकली ये चैप्टर 5 दिख रहा है इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो, लेकिन अगर ये मैं क्वेश्चन ना दूं, मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट इसको प्रोएक्टिव अप्रोच लिखेंगे। वो आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव रिएक्टिव, ये सिर्फ चैप्टर 5 लिखा हुआ है, इसकी वजह से मैक्सिमम पॉइंट पे। व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज प्रीमाइस कंट्रोल, मेरा क्वेश्चन ये है। इट इज नॉट बिकॉज ये आप देख रहे हो ये चैप्टर 5 लिखा है इसीलिए आप इसको प्रीमाइस बोल रहे हो, अदरवाइज मैं बोल रहा हूं इसको स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखो, आई बेट जनरली रीड किया, यू विल एंड अप राइटिंग प्रोएक्टिव, यू विल एंड अप राइटिंग, पर आपने इसमें कीवर्ड्स कुछ ध्यान में देने जरूरी है, जिसकी वजह से, क्योंकि एक्सप्लेन विच अप्रोच इज एडेप्टेड टू चेंजेस इन रेगुलेशन। ओके, एडेप्ट टू चेंज।
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्या ये प्रोएक्टिव रिएक्टिव जैसा ही लॉजिक बैठ सकता है? ये प्रोएक्टिव रिएक्टिव, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर बोलता हूं रिएक्टिव है, इसका मतलब चेंजेस को अडेप्ट कर लिया टेक्निकली, बट दिस क्वेश्चन कैन नॉट वर्क ऑन दैट वन, बिकॉज यहां पर अगर आप ये बोल रहे हो, अगर आपका आंसर बोल रहा है ये रिएक्टिव है क्योंकि उन्होंने चेंज हुआ उसके बाद चेंज किया है, लॉजिक ये भी बैठ रहा ना, पर आंसर में ये प्रोएक्टिव बोल रहे हैं। पर प्रोएक्टिव में अपन क्या लिखते हैं? एनालिसिस कंटिन्यूसली करते हैं, एनालिसिस करने के बाद भी डिसीजन लेते हैं। लेकिन अब इधर देखो, इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूंगा ओके एनालिसिस अगर मैं स्टार्टिंग में ही कर रहा हूं और उसके बाद चेंजेस हुए हैं, तो ये तो भाई साहब प्रोएक्टिव का तो लॉजिक नहीं बैठता। और ये रिएक्टिव आप लिखोगे तो इसके क्वेश्चन के साथ ही मजा आएगा। तो यहां पर सबसे बेसिक वर्ड इज टू मैनेज दिस अनसर्टेनिटीज दे रेगुलरली रिव्यू अपडेट द बिजनेस अजम्पशंस। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा, मालिक ढूंढना पड़ेगा टू मैनेज दिस अनसर्टेनिटीज। अब ये क्वेश्चन प्रोएक्टिव रिएक्टिव क्यों नहीं हो सकता है सर? प्रोएक्टिव रिएक्टिव क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं वापस बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन चैप्टर 5 छोड़ो तब डिस्कस करो यार। चैप्टर 5 को देख के कोई भी मतलब समझ रहा है ओके, वो बता सकता है कि भाई ये होगा, रिलेटेड मिल रहा है। तो अब आंसर है एक्सप्लेन विच अप्रोच इज यूज्ड, विच अप्रोच इज यूज्ड। ओके, अब जब ये अप्रोच आया है, अप्रोच एंड डिफरेंस इज एक्सप्लेन विच स्ट्रैटेजी इज यूज्ड, यहां पर वर्डिंग्स में फर्क होगा। इनकी ये स्ट्रैटेजी की प्रति अगर आपको मालूम होगा स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। प्रोएक्टिव रिएक्टिव क्या होती है? अप्रोच होता है या स्ट्रैटेजी होती है? मेरे को बताइए, अप्रोच होता है या स्ट्रैटेजी होती है? स्ट्रैटेजी होती है, अप्रोच नहीं होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी? तो सबसे पहले माइंडसेट एकदम क्लियर करिए। ओके, स्ट्रैटेजी एक डिसीजन मेकिंग, एक प्लान है फॉर फ्यूचर। अप्रोच एक तरीका हाउ वी ऑपरेट, अप्रोच। तो पहला वर्ड है अप्रोच, जिससे ये क्लिक होना चाहिए। तो अप्रोच इज बेसिकली ऑलवेज रिलेटेड विद हाउ वी ऑपरेट। तो ऑपरेट आया तो ऑपरेशंस आ गया तो कंट्रोल आ जाना चाहिए। और इसके बाद फिर इसके अंदर ढूंढ के कुछ तो ध्यान देना चाहिए। अच्छा, टूल आता है, अगर इधर टूल वर्ड आता था तो 101% आपको मालूम है यार, ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप या स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग उसमें जाते या स्वॉट में जाते, समझ में आ रहा है? वर्ड को देखो। अगर यहां पर क्वेश्चन मॉडल आता, मॉडल अपन शायद मैकेंसी मॉडल, ओके, वो मेंडलो मैट्रिक्स, ओके, समझ में आ रहा है? मॉडल वो देखते थे। ओके, जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर देखो आइडेंटिफाई एनालिटिकल टूल, ओके, फॉर यूजिंग दिस इवैल्यूएशन, एनालिटिकल टूल वर्ड था। एनालिटिकल टूल, एनालिसिस का टूल कौन सा है? तो अब यहां पर ना कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आता है ना स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग आता है, पर ये कॉन्टेक्स्ट वर्ड बैठ गया, इसलिए अपने को जी समझ में आता है। तो ये अगर चैप्टर 5 भी नहीं लिखता तो भी जी समझ में आ जाता था क्योंकि वर्ड से। ओके, बट इधर वैसा नहीं है ना, तो इधर अप्रोच वर्ड आया। तो अप्रोच के कंटेक्स्ट को ध्यान रखना है, ये स्ट्रैटेजी वर्ड नहीं है। तो जब आप प्रोएक्टिव रिएक्टिव लिखते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको ऐसा होना चाहिए इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो प्रोएक्टिव रिएक्टिव पे जाइए। पहली चीज ये माइंडसेट क्लियर करिए। ओके, पहला माइंडसेट क्लियर है हमारे सबके लिए। दूसरा पॉइंट, ओके, जैसे मैंने अप्रोच बोला तो मैंने आपको बताया अप्रोच मतलब अप्रोच, आपका काम करने का तरीका, यानी ऑपरेशंस वर्ड याद रखिए। और ऑपरेशंस के बाद इसको ध्यान रखिए, ये वाला पॉइंट जो ब्लू वाला मैंने बोला उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा अभी एक्चुअली टेक्निकली। ओके, आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें टेक्निकली ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, देखो, डोंट एज्यूम दिस क्वेश्चन विल कम इन एग्जामिनेशन, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम, प्लीज बी क्लियर दैट हाउ नीड टू बी फोकस्ड ऑन। तो आई होप नाउ यू आर गेटिंग द सिनेरियो। ओके, ओवर ए पीरियड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर विल नॉट बी इजी व्हाट यू वर थिंकिंग व्हिच वाज अर्लियर। Over a period, okay, I hope this revision sessions we have discussed, almost we took the revision for 10-12 hours along with question bank. I explained every element कि भाई ये क्या क्या करना है, because ये changes है which need to be adapted by you. आप इसको resist नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते नहीं भाई मेरे को ये कुछ भी नहीं जम रहा है, माँ कसम मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, ये क्वेश्चन नहीं होएगा। Okay, यही तो भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिखाता है, adapt the changes। तो भाई साहब आई होप ये पॉइंट झेपा ना मालिक। ओके, तो इसमें से प्रीमाइस कंट्रोल है। अच्छा, कंट्रोल के 4 तरीके बताओ मेरे को, बताओ। ओके, प्रीमाइस होगा, पहला पॉइंट प्रीमाइस होगा, दूसरा पॉइंट आपके लिए स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस होगा, स्पेशल अलर्ट होगा, और आगे आपका होगा इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, याद है? ओके, तो सबसे पहला पॉइंट अगर आपको याद है, प्रीमाइस में अजम्पशन देखते हैं, अजम्पशन में एनवायरमेंट, इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंट, वो वर्ड मिल रहे हैं ना भाई। दूसरा स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस में देयर इज नो एजेंट, अनफोकस्ड, तो अगर इधर अनफोकस्ड वर्ड कुछ होता तो उसके हिसाब से होता, तो आपको उसको लेके करना होगा मालिक, उसको लेके यूज करना पड़ेगा। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, ओके,
Glovere Limited, an apparel manufacturer, has been in market for over a decade. Until 23, it was operated founding principal CEO, focusing on limited regional market. With new growth opportunities arising, Glovere is now interested in developing new competencies in areas such as digital marketing, product innovation, sustainable market, financial management. Recognizing the change one area might impact another, the company wants a comprehensive understanding of interconnected elements that contribute to its operational effectiveness. As a strategist, you are tasked with creating questionnaire to analyze. Okay, मेरे को नहीं लगता मेरे को ये समझाने की भी जरूरत है. मैकेंसी मॉडल खत्म हो गया आंसर, एकदम हार्ड एंड हार्ड खत्म है, आंसर इजी है. ओके, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, लॉजिक एकदम आपको याद आना चाहिए, स्टाइल. ओके, और देखो अभी एक और एक एडवांटेज बताता हूं. बाई चांस मैंने जो आपको बताया था स्टार्टिंग में, एमसीक्यू पहले करने बोला मैंने, अब इमेजिन करो एमसीक्यू किया. डोंट यू थिंक कुछ कीवर्ड्स आपको एमसीक्यू से ही मिल जाएंगे इसमें? आपको कीवर्ड्स एमसीक्यू से मिल सकते हैं. ओके, जैसे अभी यहां पर अपने को कुछ कीवर्ड्स इधर से मिल जाते हैं. ओके, व्हाइल राइटिंग द आंसर, ये कीवर्ड्स का पॉइंट है. अभी यहां पर ये आया नहीं है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अगर विजन मिशन के रिलेटेड कुछ आता है तो इसके अंदर से अपन कुछ कीवर्ड उठा सकते हैं. वी वर राइटिंग व्हाइल राइटिंग द पॉइंट. ओके, तो technically whenever we write an MCQ, I am not telling it will be helpful every time, but definitely it will be an assistance for you while writing, drafting and theoretical answer. That's it for the particular RTP paper which we have discussed about this. Okay, थोड़ा सा एक हाथ 2 दिन में we'll be discussing about the all together point. इसमें से कोई दिक्कत आई तो बताइए, बट मेरे ख्याल से I hope मतलब आपने 45 मिनट्स 50 मिनट्स अपन ने डाले हैं, उससे आपको एक थोड़ा सा इंक्रीमेंटली वैल्यू एडिशन हो रहा होगा. देखो, एक अपन ने ग्रोथ फेज पार कर लिया है, कॉन्सेप्ट आ गया है, क्वेश्चन बैंक कर लिया है. अभी आपको है ना इंक्रीमेंटल मिलेगा, एकदम ड्रामेटिक चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन इंक्रीमेंटल वैल्यू मिलनी चालू होगी. और वो इंक्रीमेंटल वैल्यू आप गैदर करते जाइए तो इसका अपने को एडवांटेज क्या होगा. देखो, आप जितना इसको इंक्रीमेंटल वैल्यू आप एडवांटेज, दिस इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट. इंक्रीमेंटल वैल्यू गैदर करते जाओगे, आप दूसरों को कंपीट कर पाओगे. दूसरों को कंपीट करना इज द ओनली पॉइंट बाय विच यू विल बी गेनिंग ए सक्सेस. यस मोहन भाई, आपका ये तो बताओ, डाउट तो बताओ. शुड आई सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन? अरे यार, ये मैंने बोला ना पंटर मोहन भाई, मोहन मैंने बोला ना, शुड आई सॉल्व और ट्रिकी, ये तुम्हारा चॉइस है. तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसा वो देखो, तुम्हारे कितने पेपर बचे वो देखो, उसके हिसाब से डिसाइड करो. लेकिन टेक्निकली सारे क्वेश्चन गो थ्रू करो. लिखने वाला या प्रैक्टिस करने के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो मालिक. आई होप क्लियर मालिक. मतलब लिखने वाले पे मतलब वो करो. यस 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 यस, भेजता हूं मालिक. कल के टारगेट्स के लिए ये आरटीपी ट्राई कर ले. ओके, यस कर लीजिए. कल मैं आपको इसके ही 4-5 क्वेश्चन दे दूंगा लिखने के लिए, पर मैं और 2 क्वेश्चन मैंने डाले हुए फोटो निकाले हुए वो दूंगा. और अपन जो टारगेट्स है वो कमिंग मंडे से बैठेंगे, मतलब मंडे या ट्यूसडे, एक आध दिन, जैसा मेरा गला ठीक होता ही. ऑडिट का मेरे को 2-3 चैप्टर्स करने हैं, वो क्लोज करके फिर क्वेश्चन बैंक साथ में खत्म करके फिर अपन वो साथ में बैठेंगे. एंड बस यही टाइम से बैठेंगे, 10:30, 11 बजे तक बैठते जाएंगे. अभी मैं इसलिए नहीं बैठ रहा हूँ, गला दुख रहा है, फिर मैं बात करूंगा और वापस है, थोड़ा ही पॉइंट है. ठीक है बड़ी, तोड़ बड़ी.